द सरकारी एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, टॉप 65 प्रश्न का पहला भाग। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं। प्रश्न 1, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ऑप्शन ए 14 सदस्य, ऑप्शन बी 16 सदस्य, ऑप्शन सी 10 सदस्य या ऑप्शन डी 12 सदस्य। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 14 सदस्य। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल 14 सदस्यों को नामित कर सकता है, जिसमें से 12 सदस्य राज्यसभा के लिए व 2 सदस्य लोकसभा के लिए नामित कर सकता है। प्रश्न नंबर 2, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह डैश। ऑप्शन ए क्षमा प्रदान करे, ऑप्शन बी न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए, ऑप्शन सी आपातकाल की घोषणा करे, ऑप्शन डी अध्यादेश जारी करे। और इसका उत्तर है ऑप्शन बी न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए। प्रश्न नंबर 3, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी किसी भी उच्च न्यायालय को या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 143 143 के तहत भारत का राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों से किसी विधि के प्रश्न पर परामर्श ले सकता है। प्रश्न नंबर 4, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति राजेंद्र गडकर, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति एच कानिया, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? ऑप्शन ए जब केवल राज्यसभा ही सत्र में हो, ऑप्शन बी जब केवल लोकसभा ही सत्र में हो, ऑप्शन सी जब दोनों सत्र में हो, ऑप्शन डी जो दोनों सत्र में ना हो। तो इसका उत्तर है जब दोनों सत्र में ना हो। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता जब राज्यसभा व लोकसभा दोनों ही सत्र में हों। अगर वो सत्र में नहीं होंगी तभी राष्ट्रपति किसी अध्यादेश को जारी कर सकता है। प्रश्न नंबर 6, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? ऑप्शन ए पूर्ण निषेध, ऑप्शन बी निलंबित निषेध, ऑप्शन सी पॉकेट निषेध, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। भारत के राष्ट्रपति के पास पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध, जिसे हम जीवी वीटो भी बोलते हैं, ये तमाम प्रकार की वीटो शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। प्रश्न नंबर 7, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था कौन सी थी? जिसके मामले में वो ऐसा कौन सा मामला था जिसके मामले में हमारे राष्ट्रपति ने वीटो पावर का अपना प्रयोग किया था? ऑप्शन ए हिंदू कोड बिल, ऑप्शन बी पेप्सू विनियोग विधेयक, ऑप्शन सी भारतीय डाकघर अधिनियम, ऑप्शन डी दहेज प्रतिषेधक विधेयक। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी भारतीय डाकघर अधिनियम। भारत के राष्ट्रपति ने अब तक सिर्फ एकमात्र मामले में ही अपनी वीटो शक्ति का यानी कि पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया है और वो भारतीय डाकघर अधिनियम के लिए उसने प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? इसका ऑप्शन है
ऑप्शन ए अल्पसंख्यक, ऑप्शन बी एंग्लो इंडियन, ऑप्शन सी विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, ऑप्शन डी राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लोकसभा के लिए सिर्फ 2 सदस्यों को नामित कर सकता है, 12 सदस्य राज्यसभा के लिए। तो लोकसभा के जिन 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो ऑप्शन बी एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति होते हैं, जिनको राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करता है। प्रश्न नंबर 9, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। तो इसका जो उत्तर है वह है ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। प्रश्न नंबर 10, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? इसका ऑप्शंस हैं इसके, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन बी है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों ही पद खाली हों तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभालते हैं। प्रश्न नंबर 11, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्ण। भारतीय गणतंत्र के वह राष्ट्रपति थे जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहते रहे। प्रश्न नंबर 12, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, जिसके ऑप्शंस हैं आपके सामने। ऑप्शन ए निर्वाचक मंडल द्वारा, ऑप्शन बी भारत की जनता द्वारा, ऑप्शन सी संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन डी संसद द्वारा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी संविधान सभा द्वारा। भारत के पहले राष्ट्रपति, आप सभी को मालूम है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो दो कार्यकाल लगातार भारत के राष्ट्रपति रहे। उनका चुनाव संविधान सभा द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 13, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? जिसके ऑप्शंस हैं आपके सामने। ऑप्शन ए 2 सदस्य, ऑप्शन बी 10 सदस्य, ऑप्शन सी 12 सदस्य, ऑप्शन डी 6 सदस्य। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी 12 सदस्य। जैसा कि हमने पिछले 2 क्वेश्चन निकल चुके हैं उनमें ही बताया था कि राष्ट्रपति कुल संसद के दोनों सदनों लोकसभा व राज्यसभा के लिए कुल 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, जिनमें से 12 सदस्य राज्यसभा के लिए होते हैं और 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है प्रश्न नंबर 13 में कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 12 सदस्य। प्रश्न नंबर 14, संसद में शामिल नहीं हैं डैश। ऑप्शंस, ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। संसद में, जो हमारा संसद है उसमें भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। तो इसके अंदर मुख्य निर्वाचन आयुक्त शामिल नहीं हैं। प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? जिसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर,
प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, ऑप्शन सी स्वयं विवेक से, ऑप्शन डी संसद द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर।